एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, दूसरे के सामने नॉर्मल बने रहने के लिए क्या करें? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि दूसरे के सामने नॉर्मल बने रहने में बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा दूसरे के सामने नॉर्मल बने रहने की एक्टिंग कर सकते हैं आप। लेकिन याद रखिए, जितना ज़्यादा आपका फ़ोकस इस बात पर होगा कि आप दूसरे के सामने कैसे नॉर्मल रहें, उतना ही ज़्यादा आप इंटरनली और ज़्यादा डिस्टर्ब होते चले जाएँगे। और आप अनरेस्ट का शिकार हो जाएँगे अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा कि आप दूसरे के सामने कैसे नॉर्मल रहें। ख़ास तौर से ऐसे लोगों के सामने जो कि इमोशनली एक थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के हैं। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि आप खुद अपने अंदर, अपनी स्किन के अंदर नॉर्मल रहने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे, उसकी दिशा में छोटा-सा छोटा कदम भी अगर आप बढ़ाते हैं, तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऐड करेगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा में सकारात्मक रूप से एक कदम साबित होगा। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को सबसे बेसिक टर्म्स में समझने की कोशिश करें, तो वो यही है कि आप अपने आप को अंदर से कितना नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रखने के लिए क्या छोटे से छोटा कदम बढ़ाते हैं? कैसे छोटे से छोटा कदम बढ़ा कर के आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आप अपने अंदर कैसे नॉर्मल रहें? तो इसलिए आपके द्वारा अंदर से नॉर्मल रहने की जितनी भी कोशिश आप करेंगे, वो सारी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काउंट होगी। रही बात दूसरे व्यक्ति का कि क्या दूसरा व्यक्ति पता लगा पाएगा अगर आप अंदर से नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं और बहुत बाहर बहुत ज़्यादा इसका प्रयास नहीं करते हैं, मामूली प्रयास ही बाहर करते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी निगाह हमेशा दूसरे के ऊपर लगी रहती है, ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। इनके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट अवेयरनेस होती है। और जब चूँकि हमारी जो अवेयरनेस है वो तो कांस्टेंट है। जनरली भगवान ने इस तरीके का अरेंजमेंट किया है कि हम अपने अंदर की भी कमी देख सकें और दूसरे अंदर की कमी देख सकें। लेकिन अगर हम अपने अंदर की कोई कमी देख ही नहीं पाते हैं, तो हमारी कॉन्शसनेस इसका मतलब पूरी तरीके से दूसरे के प्रति डायरेक्टेड है। और अगर हमारी कॉन्शसनेस पूरी तरीके से दूसरे के प्रति डायरेक्टेड है, तो उसके अंदर छोटा से छोटा चेंज भी हम पता लगा पाएँगे। चाहे वो चेंज उसके अंदरूनी स्तर पर हो और चाहे वो बाहरी स्तर पर कोई चेंज उसके अंदर आया हो। तो बाहर दूसरे की चिंता ज़्यादा ना कीजिए। अगर उसको हमेशा आप कोई ऑब्ज़र्व करता रहता है, तो आप अंदरूनी रूप से भी अगर नॉर्मल होंगे, तो उसका भी पता वो लगा ही लेगा। तो बाहर ज़्यादा परवाह दूसरे की करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात ऐसे कौ स्टेप्स की जो हम लें जिससे कि हम अंदर से नॉर्मल रह सकें। याद रखिए, ऐसे व्यक्ति जिनके सामने हमें ख़ास तौर से नॉर्मल रहने की ज़रूरत महसूस होती है, ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जिनके ईगो की कोई बाउंड्री नहीं होती है। यानी ईगो अनकंट्रोल्ड वे में जिनका आगे फैला हुआ होता है, उसके आगे कोई बॉर्डर नहीं होता, कहीं वेल डिफाइंड लाइन नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या काम करते हैं, वो दूसरे के जो टेरिटरी होती है उसके अंदर चले जाते हैं, ओवर स्टेप कर देते हैं दूसरे की टेरिटरी में, दूसरे के जीवन में ओवर स्टेप कर देते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जो दूसरे के जीवन में ओवर स्टेप कर जाएं अपने ईगो के चलते, दूसरे की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्ति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं जनरली। और जो व्यक्ति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो वो व्यक्ति तो खुद ही परेशान है, वो तो खुद ही एक तरीके की बीमारी का शिकार है। और जो खुद बीमारी का शिकार है, उसकी बात को लेकर के, उसके एक्ट को लेकर के, उसके रहन-सहन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति कैसे एक्ट करता है, उसको आप कहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं? आप तो ये मान कर के चलते हैं कि वो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, तो आप क्यों उसको सीरियसली लेते हैं ज़्यादा? तो इस प्रकार अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्टेप कर रहा है, तो ये मानते हुए कि उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी बचपन में प्रॉब्लम रही है, बचपन एक अब्यूसिव तरीके से गुजरा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसलिए उसने इनसिक्योरिटी की वजह से पैदा कर दिया है। जब आप ऐसा सब सोचते हुए चलते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों को की हरकतों को और ऐसी व्यक्तियों की प्रेज़ेंस को नॉर्मली लेते हैं, अंदर से नॉर्मल बने रहते हैं, ज़्यादा वरीड नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि इन जनरल भी अगर आप देखें, तो आप ये पाएँगे कि लोगों के अंदर कॉन्शसनेस नहीं होती है। उनकी बैकग्राउंड जिस तरीके की वो बैकग्राउंड से आए होते हैं, जिस तरीके की बैकग्राउंड में वो ट्रेंड होते हैं,
वही बैकग्राउंड उनके थ्रू एक्ट करती है, वो नहीं एक्ट करते हैं, उनकी बैकग्राउंड उनके थ्रू एक्ट करती है। जब भी वो कोई स्टेप लेते हैं, तो वो कोई काम करते हैं, किसी के सामने किसी तरीके का व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी बैकग्राउंड कर रही होती है। अब जब हमारी बैकग्राउंड हमारे थ्रू एक्ट करती है, हम एक्ट करते ही नहीं हैं, हमारे अंदर कॉन्शसनेस है ही नहीं, तो इसका मतलब हम मैकेनिकल हैं, रोबोट की तरीके से। तो एक जनरल ह्यूमैनिटी, उसका नेचर रोबोटिक है। तो रोबोटिक जो व्यक्ति है, यानी वो जिस तरीके की बैकग्राउंड में ट्रेंड है, उसके अलावा किसी तरीके से वो किसी दूसरे तरीके से एक्ट करने में चूंकि वो अक्षम है, इसलिए आप जो है उससे उसकी किसी भी हरकत का बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हैं कि हम रोबोट की बात का बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि वो वैसे ही प्रोग्राम्ड है जैसे वो एक्ट कर रहा है, और उसकी चूंकि प्रोग्रामिंग ही वैसी है, इसलिए हम उसको एक्यूज नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों है, और उसके रोबोटिक बिहेवियर को, इसका जो भी बिहेवियर है, उसको हम नॉर्मली लेते हैं। तीसरी चीज जो हमें अपने आपको नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है, वो ये है कि वास्तव में दूसरा व्यक्ति तो हमें हर्ट करता ही नहीं। हर्ट हमारी सेल्फ इमेजेस होती हैं। जैसे हमने अपने बारे में कोई सेल्फ इमेज बनाई है कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात बोल दे जिससे कि मेरी स्कॉलरशिप को चोट पहुंच जाए, तो मैं हर्ट महसूस करूंगा, क्योंकि मैंने वैसी सेल्फ इमेज अपने बारे में बनाई है। देखिए, जब आप इमेजिन करते हैं अपने बारे में, तो उससे सेल्फ इमेजेस बनती हैं। तो मैंने ऐसा इमेजिन किया है, तो उसकी वजह से कुछ सेल्फ इमेजेस मैंने बनी हैं, मेरे अंदर बन गई हैं। वो सेल्फ इमेजेस दूसरे के बोलने की वजह से हर्ट होती हैं। तो दूसरे का बोलना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी सेल्फ इमेजेस रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कि मेरे अंदर उस तरीके की सेल्फ इमेजेस नहीं है। मान लीजिए कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, और कोई मुझसे कहता है कि मैंने अपने अंदर ये सेल्फ इमेज नहीं बनाई है कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और कोई मेरे सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गाली दे, या मुझे कहे कि मैं एक खराब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं कहूँगा कि भाई, मैं उससे कहूँगा कि यार, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ ही नहीं, या मैं उसको सोचूंगा कि ये पागल है जो मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ करके बोल रहा है। तो जब मैंने अपने अंदर कोई सेल्फ इमेज नहीं बनाई होगी किसी भी तरीके की, तो दूसरा चाहे कुछ भी बोले, मैं हर्ट नहीं होऊंगा। तो इससे साफ पता चलता है कि दूसरा क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अपने अंदर जो सेल्फ इमेजेस बनाई हुई हैं, वो हमारे दुख का कारण है। वो दूसरे की बातों से टकराती हैं, तो दुख पैदा होता है। तो इसलिए हम दूसरे के ऊपर ध्यान देने की बजाय अपनी सेल्फ इमेजेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं अपने दुख के लिए। तो सेल्फ इमेजेस दूर करने के लिए क्या करें? सेल्फ इमेजेस को दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जान लें कि हमारी सेल्फ इमेजेस रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे दुख के लिए, हमारे दर्द के लिए, दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हमारी सेल्फ इमेजेस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये कुछ इस तरीके की बात होगी कि हम हरा चश्मा लगा करके दुनिया को देख रहे हैं, और हमें हरी दुनिया पसंद नहीं है। तो जब हम ये देख लेंगे कि एक्चुअली दुनिया हरी नहीं है, बल्कि हमारा चश्मा हरा है, तो फिर हमें चश्मा भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जान जाएंगे कि एक्चुअली ये दुनिया प्रॉब्लमैटिक नहीं है, मेरे चश्मे का ही रंग हरा है। तो चश्मा उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जब हम ये जान जाते हैं कि सेल्फ इमेजेस, मेरी खुद की सेल्फ इमेजेस मेरे दुख, मुझे फीलिंग्स मेरे अंदर गलत डिस्ट्रक्टिव इमोशंस पैदा कर रही हैं, तो हम दूसरे को एक्यूज़ नहीं करते हैं, अपने सेल्फ इमेजेस को जानते हैं कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सेल्फ इमेजेस को भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चश्मा हटाने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे हरा रंग पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि मेरा चश्मे का ही रंग अ, इस हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दुनिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर ये बात जान लेना काफ़ी है। इसके लिए चश्मा हटाने की भी क्या ज़रूरत है? तो जब हम ये सब बात समझ करके चलते हैं, तो फिर हमें अपने आप को अंदर से नॉर्मल खुद बनाए रखने की कोशिश करते हैं, बाहर दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, और हम अपने अल्टीरियर एंड्स को भी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को भी नॉर्मल नज़र आते हैं जब हम अंदर से नॉर्मल रहते हैं।